आज हम क्लास 12th का डिटर्मिनेंट 4.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे। आज 8th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और याद रखिए स्टूडेंट, मैंने कहा ये जो एक्सरसाइज है 4.2, ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम सॉल्व करते हैं। आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव दैट। ये आपको प्रूव करना है। हम एलएचएस लेके चल रहे हैं। अभी तक जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन थे वो प्रॉपर्टी बेस्ड थे। आपको क्लियर मेंशन था क्वेश्चन में कि आप प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसको सॉल्व कीजिए। अब जो 8 से आगे क्वेश्चन हैं उनमें आप चाहे तो ऑपरेशन यूज करके या डायरेक्ट आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश हमारी ये रहेगी स्टूडेंट कि 1 और 0 में हम डिटर्मिनेंट को बनाएं। तो देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट इस तरीके की है, आप देख पा रहे हैं 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या किया, R2 के लिए मैंने ऑपरेशन यूज किया R2 माइनस R1, और एक साथ किया R3 के लिए भी ऑपरेशन यूज किया R3 माइनस R1। याद रखिए इसमें एक ही क्वेश्चन में आप रो कॉलम दोनों का यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऑपरेशन में यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट रो बिल्कुल सिमिलर आपने कॉपी किया। सेकंड के लिए हम यूज कर रहे हैं 1 माइनस 1, आपका क्या हो गया 0, b माइनस a हो गया, और ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसे ही आपका रो थर्ड के लिए 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया, c माइनस a आ जाएगा, और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आगे आप देखें स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास 2 0 0 मिल गए हैं। अब चाहे आप तो बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 0 आपके पास मिल चुके हैं। या आप ऐसा कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, और अच्छा बनाने के लिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, b माइनस a b प्लस a। तो इसमें से और इसमें से पहले चलो एक रो में और यूज कर दे रहा हूँ, 0 b माइनस a, इसको मैं लिख सकता हूँ b प्लस a b माइनस a। ऐसे ही 0 c माइनस a, और इसको मैं लिख सकता हूँ c प्लस a c माइनस a। अब जब इतना हो गया स्टूडेंट, अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इस वाली सेकंड रो पे मैं जा रहा हूँ, b माइनस a इनमें से कॉमन है और c माइनस a R3 में से कॉमन है। तो देखिए b माइनस a और c माइनस a आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। डिटर्मिनेंट आपके पास क्या बची, 1a स्क्वायर, 0 1, यहाँ क्या बचा b प्लस a, और यहाँ 0 1 c प्लस a। यह आपके पास डिटर्मिनेंट आपके पास बच गई। अब आगे आप देखें, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, b माइनस a c माइनस a। इसको मैं कॉलम वाइज सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। याद रखिए कॉलम वाइज क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको केवल और केवल जो A11 है इसके लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो A21 और A31 आपका क्या है 0 0 है। तो केवल और केवल आपका जो एक्सपेंड होगा 1। अब आप देखेंगे 1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 इंटू सी प्लस ए, क्या बन गया c प्लस a, और बीच में आएगा माइनस 1 इंटू बी प्लस a, तो माइनस 1 के साथ b प्लस a आ गया, 1 के साथ b प्लस a आ गया। देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो गया, b माइनस a c माइनस a, इसको आपने सॉल्व किया। देखिए इससे आगे मैं क्यों सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस 0 इंटू जो भी होगा वो 0 होगा, फिर 0 इंटू जो भी होगा वो 0 होगा। तो इसलिए केवल और केवल इसमें एक्सपेंड
रिप्रेजेंटेशन किसका हो रहा है, केवल और केवल A11 के लिए सॉल्व हो रहा है। तो देखिए 1 इंटू ये बिल्कुल सिमिलर रहेगा C प्लस ए, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया माइनस बी माइनस ए से ए कट गया, क्या बन गया B माइनस ए, C माइनस ए और A से ए कट हो गया C माइनस बी। अब देखिए हमें चाहिए क्या, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए और यहाँ क्या आ गया B माइनस ए। सबसे पहला मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया माइनस, तो इसको क्या बना दिया A माइनस बी, सही है। दूसरा B माइनस सी हमें चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट इसमें से भी मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बना दिया B माइनस सी और C माइनस से हमको यही चाहिए। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, क्या आ गया A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। ये आपका RHS आ गया स्टूडेंट। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट ये केवल आपको क्या करना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऑपरेशन यूज करना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ ये बात याद रखिए, यहाँ कॉमन लिया है 1 1 में बनाया है, इस डिटर्मिनेंट को हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया। आप ऐसा भी अगर आपको ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी यही आएगा, बट उसका जो कैलकुलेशन बनेगा वो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो इतना पहले आप नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 8 के सेकंड पार्ट पे हम जा रहे हैं, है बिल्कुल सिमिलर, वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको डिटर्मिनेंट गिवन है और प्रूव करना है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, A प्लस बी प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ तक था, अभी ये भी A प्लस बी प्लस सी भी हमको निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट LHS में लेके चल रहा हूँ, इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ इन दो प्लेस पे मैं जीरो बना देता हूँ। इन दो प्लेस पे जीरो बनाने का मीनिंग क्या है, ऑपरेशन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, C2 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा C2 माइनस C1 एंड C3 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा C3 माइनस C1। अब इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट आपके पास कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सेकंड के लिए चेंज हो रहा है, C2 माइनस C1 1 माइनस 1 0 आ गया, B माइनस ए आ गया भाई, और B क्यूब माइनस B क्यूब माइनस ए क्यूब आ गया। फिर सिमिलर यहाँ भी 1 माइनस 1 0 आ गया स्टूडेंट, C माइनस ए आ गया और C क्यूब माइनस ए क्यूब आ गया। बहुत ध्यान से आपको क्या आना चाहिए इसमें, B क्यूब यानी A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, और मुझे उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। देखिए 1A क्यूब, यहाँ क्या बन गया 0, ये B माइनस ए। अब B क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, B माइनस ए और B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। थर्ड कॉलम पे आ जाइए, 0 C माइनस ए और यहाँ भी क्या बन जाएगा C माइनस ए और C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी ए। ये आपकी डिटर्मिनेंट यहाँ तक सॉल्व होगी। अब देखिए स्टूडेंट क्या हम सॉल्व करने वाले हैं, इसको मैं ऐसे कट मार देता हूँ इस पर। आपके पास पहले तो क्लियर है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इस वाइज देखिए, आप कॉलम वाइज देखिए, B माइनस ए सेकेंड कॉलम से कॉमन है और C माइनस ए थर्ड कॉलम से कॉमन है। तो आपने क्या कर दिया, B माइनस ए और C माइनस ए कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या बचा, 1 0 0, यहाँ क्या बच गया A, यहाँ B माइनस ए निकल गया, 1 आ गया, और यहाँ बच गया आपके पास इधर क्या आ गया, C माइनस ए 1 आ गया, यहाँ A क्यूब, यहाँ B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए। अच्छा बी ए मैं नीचे लिख देता हूँ स्टूडेंट, बी ए, और यहाँ पे आपका बच गया C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी ए। ये आपके पास क्या हो गए, डिटर्मिनेंट हो गई।
स्क्वायर इसमें है भाई। अब देखिए आगे b माइनस ए सी माइनस ए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ भी सिमिलर है, a11 के लिए ही सॉल्व हो पाएगा ये, बाकी तो 0 0 है। अगर रो वाइज में कर रहा हूँ, r1 के लिए एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो देखिए स्टूडेंट 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 इंटू दिस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, और बीच में माइनस सिंबल आएगा, -1 इंटू दिस, सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ए। अब देखिए स्टूडेंट ये बन गया b माइनस ए सी माइनस ए। अब कुछ कहानी कुछ कटफट रहा है या नहीं? हाँ, ए स्क्वायर यहाँ से कट जा रहा है, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों से और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ लिखिए और प्लस सी ए और माइनस बी ए को एक साथ आप लिख लीजिए। क्या बनेगा b माइनस ए सी माइनस ए। देखिए इन दोनों को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा, ये क्या बनेगा c प्लस बी और c माइनस बी, और इधर बन जाएगा प्लस, इन दोनों से a कॉमन ले लिया, क्या बना c माइनस बी। आगे की कहानी देखिए b माइनस ए सी माइनस ए, इन दोनों से c माइनस बी बाहर ले लिया, अब क्या अंदर बचा आपके पास c प्लस बी प्लस ए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ भी हमें a माइनस बी चाहिए था। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, b माइनस यहाँ से कॉमन लिया और माइनस इससे कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास ये बन गया डायरेक्ट a माइनस बी, और जो ये वाला कॉमन लेके ये बन गया b माइनस सी, और ये बन गया c माइनस ए, और इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। और आप देखेंगे यही आपका क्या था RHS था, यही आपका क्या था स्टूडेंट RHS था। इस तरीके से हमारा 8th का सेकंड पार्ट सॉल्व होता है, इतना नोट कर दीजिए आप। अब देखिए स्टूडेंट 9th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है, जैसे हमने 9th का सेकंड पार्ट सॉल्व किया था सिमिलरली आप क्या करोगे, 8th का सेकंड जो पार्ट हमने सॉल्व किया था सिमिलरली आप 9th क्वेश्चन करोगे। मैं 10th के फर्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है x प्लस 4 2x 2x 2x, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, और आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ से 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट, ये LHS में इसका लेके चल रहा हूँ। क्या ऐसा देखिए x 2x कितना हो गया 3x और 2x 5x प्लस 4, अगर इन सबको मैं x ऐड कर रहा हूँ 5x प्लस 4 5x प्लस 4, तो मैं ऐसा कर देता हूँ R1 के लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा भाई, सारा ऐड करके निकल के आ जाएगा 5x प्लस 4, इधर भी 5x प्लस 4, और इधर आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 4, इधर 2x x प्लस 4 एंड 2x, ये 2x 2x और x प्लस 4। अब देखिए स्टूडेंट 5x प्लस 4 क्या है, सब में से कॉमन है, तो आपने क्या लिख लिया 5x प्लस 4 बाहर निकाल दिया, एक तो हमारे पास जो चाहिए था निकल के आ गया। अब क्या आपके पास बचा 1 1 और 1, यहाँ आ गया 2x x प्लस 4 और यहाँ आ गया 2x, इधर आ गया 2x 2x और x प्लस 4। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट। मैं यहाँ इन दो प्लेस पर 0 बना देता हूँ। तो 0 बनाने के लिए मुझे क्या ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, C2 के लिए मैं ऑपरेशन यूज करूँगा C2 माइनस C1, और C3 के लिए ऑपरेशन यूज करूँगा C3 माइनस C1। याद रखिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले वाले में जो ऑपरेशन आपने लगाया है यहाँ आप उसी के लिए सॉल्व करें। जैसे यहाँ C2 माइनस C1 था, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं C1 के लिए यहाँ सॉल्व कर दूँ,
या ऐसा यूज कर लूँ C2 माइनस C1 और यहाँ कर दूँ C3 माइनस C2, ये पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा 5x प्लस 4 तो आपका कॉमन है, इधर क्या निकल के आ गया, फर्स्ट आपके पास जो कॉलम है वो सेम रहेगा, 1 माइनस 1 आपके पास क्या आ गया 0, x प्लस 4 माइनस 2x, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, x प्लस 4 माइनस 2x, माइनस के 2x में से प्लस का x निकाल दिया तो आपके पास यहाँ बच जाएगा माइनस x प्लस 4। अब 2x माइनस 2x क्या हो गया लड्डू 0, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 और 2x माइनस 2x क्या आ गया आपके पास 0 एंड x प्लस 4 माइनस 2x बिल्कुल सिमिलर माइनस x प्लस 4। अब आप देखेंगे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 4 आपका कॉमन है, बिल्कुल देखिए आप अगर रो वाइज आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास सेकंड वाला 0 है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ फर्स्ट रो को तो केवल 1 एक ऐसा A11 है जिसके लिए ये सॉल्व होगा, बाकी तो सारा 0 हो जाएगा मामला। तो 1 के लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। 1 के लिए माइनस एक्स प्लस 4 एंड माइनस एक्स प्लस 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर एंड माइनस 0। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे स्टूडेंट हमें चाहिए क्या 4 माइनस एक्स, तो आपको दिख गया होगा कि आपका आंसर आपके सामने पे निकल के आ गया। 1 इंटू कुछ भी हो वही नंबर रहेगा। अब 4 माइनस एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये तो वैसे रहेगा। यही आपका क्या है स्टूडेंट जो हमें निकालना था, यही हमारा क्या था RHS था। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट अगली अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखिएगा 10th का सेकंड जो डिटर्मिनेंट है वो है y प्लस के वाई वाई एंड y प्लस के वाई y और y प्लस के। सिमिलरली आपको क्या करना है R1 के लिए सॉल्व करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3y प्लस के। R1 के जितने भी सारे एलिमेंट निकलेंगे वो 3y प्लस कितना निकलेगा 3y प्लस के निकलेगा। 3y प्लस के को बाहर निकाल दीजिए, 1 1 में आपके पास कंडीशन बन जाएगी और सिमिलरली आप सॉल्व करोगे। अब मैं जा रहा हूँ 11th के फर्स्ट पार्ट पे, पहले उससे पहले आप इतना नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 11th के फर्स्ट पार्ट पे मैं जा रहा हूँ। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है और आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो बहुत सिंपली आपको ये देखना है स्टूडेंट कि कहाँ से a प्लस बी प्लस सी आपके पास बने। अगर आप देखेंगे अगर मैं R1 में R2 और R3 को ऐड कर लूँ तो देखिएगा a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b और प्लस 2c, 2b में से b निकल जाएगा, यहाँ b बचेगा, 2c में से c निकल जाएगा, c बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन गया। सिमिलरली यहाँ भी होगा और यहाँ भी। तो मैंने क्या ऑपरेशन यूज किया, R1 के लिए सॉल्व किया R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन होते हैं ये प्रैक्टिस भी आपको चाहिए होगी और आपका थॉट प्रोसेस भी ठीक होना चाहिए और वो बन सकता है। ऐसा नहीं है कि इनिशियल स्टेज से ही हर स्टूडेंट का बिल्कुल थॉट प्रोसेस वो कलम उठाए और करता चला, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस अगर कोई स्टूडेंट करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है। तो देखिए इसको मैंने ये ऑपरेशन यूज किया तो देखिए स्टूडेंट a माइनस बी माइनस सी में अगर मैं प्लस 2b और प्लस 2c ऐड कर दूं तो आपके पास पहली वाली स्टेप में क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी। चाहे तो आप कहीं पर रफली देख लीजिएगा a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b और प्लस 2c ऐड करके, यही तो बना। और इसमें से देखा a 2b में से माइनस बी निकाल दिया, प्लस का b बचा, और 2c में से c निकाल दिया, प्लस का c बचा, यही तो आ गया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या बनने वाला है a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ भी 2a में से a निकाल देंगे तो प्लस का a बचेगा और 2c में से c निकाल देंगे तो प्लस का c बचेगा। सिमिलरली यहाँ भी है स्टूडेंट, ये भी बन गया a प्लस बी प्लस सी।
आपने R2 को सेम रहने दिया 2b और b माइनस सी माइनस ए और 2b। अब क्या बन गया 2c और c माइनस a माइनस b। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, बाहर से, तो क्या निकल के आ गया a प्लस बी प्लस सी। और क्या यहाँ पे बन गया 1 2b और 2c, यहाँ 1 b माइनस सी माइनस a और 2c, यहाँ 1 2b और c माइनस a माइनस b, ये आपके पास बना। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे यहाँ इन दो प्लेस पे अगर 0 बन जाएगा तो मैं R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दूंगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी तो आपके पास क्लियर हो गया बाहर निकल के। यहाँ मैं ऑपरेशन लिख दे रहा हूँ। ऑपरेशन मैंने क्या यूज किया है, C2 के लिए सॉल्व किया है C2 माइनस C1 और C3 के लिए सॉल्व किया है C3 माइनस C1। तो देखिए स्टूडेंट कैसे ये बना। फर्स्ट C1 तो आपने एज वेल एज कॉपी कर लिया, 1 माइनस 1 आपके पास 0 आ गया। अब देखिए b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b अगर करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। बहुत ध्यान से आप रफली कर सकते हैं, b माइनस सी माइनस ए में से माइनस 2b कर देंगे तो माइनस के 2b में से प्लस का b निकाल देंगे तो माइनस का b बचेगा और माइनस ये ऑलरेडी है। अब क्या हो गया, यहाँ 2c माइनस 2c आपके 0 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट 2b माइनस 2b, पहले तो 1 माइनस 1 आपके पास 0 आ गया, 2b माइनस 2b 0 आ गया और c माइनस a माइनस b माइनस 2c। देखिए स्टूडेंट यहाँ भी क्या आ गया, माइनस a माइनस b माइनस c। अब इससे आगे आप यहीं पे देख लीजिएगा, यहाँ आपके पास कॉमन क्या था, a प्लस बी प्लस सी। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ और इसको R1 के रिस्पेक्ट में मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो देखिए R1 कितना हो गया, -1। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इससे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये क्या बन गया, माइनस a प्लस बी प्लस सी, यही बना। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसकी, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, माइनस इससे आपने लिख लिया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हम लोग कर रहे हैं ना, माइनस इनटू माइनस इससे कॉमन ले लिया, माइनस a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से कर लीजिए। अब आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया क्योंकि ये इसके साथ आया और 0 इंटू 0 आया है तो वो तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी के साथ करेंगे तो कितना निकल के आ गया, a प्लस बी प्लस सी होल पावर 3। और ये आप देखेंगे यही हमें क्या चाहिए था, रिजल्ट चाहिए था। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान ये क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। इनको अगर आपने टेक्निक पकड़ ली, टेक्निक क्या है, टेक्निक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें कोशिश करना है कि 1-1 में या 0 हम बना पाएँ, और कोशिश हमेशा जो रिजल्ट आपका होता है इसको देख के हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। मुझे पता था a प्लस बी प्लस सी था तो मैंने कोशिश की कि a प्लस बी प्लस सी बने और a प्लस बी को बाहर निकाल के फिर जो भी 1-1 में बनेगा तो उसको सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली स्टूडेंट आप 11th का सेकंड पार्ट करोगे। 11th के सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, C1 के लिए जो सॉल्व करोगे आप, C1 के लिए सॉल्व करोगे C1 प्लस C2 प्लस C3, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन निकल के आ जाएगा। 1-1 में आपके पास कंडीशन बन जाएगी और उसको आप सॉल्व कर दोगे। तो पहले इतना आप नोट कर दीजिए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट 12th क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ।
एक डिटर्मिनेंट गिवन है और आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है आसान। तो देखिए LHS को मैं लेके चल रहा हूँ। LHS में स्टूडेंट में ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ R1 के लिए। R1 के लिए ऑपरेशन यूज क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या डिटर्मिनेंट आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने ये सीक्वेंसली ऑर्डर में लिख लिया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यही तो बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर बना। R2 को बिल्कुल कॉपी एज वेल एज कॉपी कर दिया, एक्स स्क्वायर और 1। अब देखिए स्टूडेंट, बाहर कॉमन क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंदर क्या आपके पास मैट्रिक्स 1 1 1, फिर एक्स स्क्वायर 1 एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर और 1। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दो के प्लेस पर 0 बना देता हूँ। सिर्फ बहुत आसान है। C2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, C2 माइनस C1, और C3 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, C3 माइनस C1। क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम आपने एज वेल एज कॉपी किया, 1 माइनस 1 0 निकल के आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। अब देखिए 1 माइनस 1 आपके पास यहाँ भी 0 आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ 1 माइनस एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया। अब इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि आपके पास R1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो 0 0 है, तो आगे तो सॉल्व केवल एक स्टेप को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक स्टेप को 1 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, यही हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, और बीच में माइनस आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो, ये बन गया स्टूडेंट। अब आप देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कुछ निकल के आ रहा, हाँ निकल के आ सकता है। देखिए कैसे, इन दो से अगर मैं x बाहर ले लूँ तो 1 माइनस एक्स इधर है, 1 माइनस एक्स इधर है, तो 1 माइनस एक्स को मैं इधर ले लूँगा और इधर क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ x बाहर ले लिया तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ हम लोग करेंगे। चलो पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ये आपके पास ऐसा बन गया है, ऐसा बन गया है। ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स आपके पास यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर से एक्स गोल हो गया, तो क्या बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, और इधर वाले ब्रैकेट में बना 1 माइनस एक्स क्यूब। अब बहुत ध्यान से, अगर स्टूडेंट आपको बहुत फॉर्मूले मेमोराइज हैं तो आप जानते हैं 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स, फिर आएगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू एक्स। तो आप देखेंगे ये वाली टर्म्स और ये वाला बिल्कुल सिमिलर है, तो इट मीन्स इसके प्लेस पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और इधर है 1 माइनस एक्स क्यूब। देखो 1 का क्यूब कितना भी हो 1 ही रहेगा,
तो 1 माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स क्यूब क्या बन गया, 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। और आप देखेंगे स्टूडेंट यही आपको क्या चाहिए था, RHS चाहिए था। इस तरीके से आपका 12th क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इतना आप नोट कर दीजिए पहले। अब देखिए स्टूडेंट, अगर अब हम 13 क्वेश्चन पे जा रहे हैं, पर याद रखिए अगर पूछा जाएगा कि मेरे से अगर पूछा जाए कि एक्सरसाइज 4.2 में अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देना है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देना है कि टफ पेपर बने और NCERT से सिलेक्शन अगर करना हो, तो मैं 4.2 के 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 को चूज़ करूँगा। क्यों करूँगा चूज़, इसमें जो ऑपरेशनल वैल्यू हैं या जो ऑपरेट करना है वो बड़ा सोच समझ के इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑपरेशन इतना आसान नहीं है, इसमें हल्का सा टेक्निकली उसको घुमा दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से हम 13 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। LHS को मैं लेके चल रहा हूँ। अभी मुझे फर्स्ट व्यू में अगर मैं देखूं तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो R1 के साथ R2 R3 ऐड करते रहे थे, या C1 के साथ C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दे रहे थे। अभी मैंने कहीं भी एडिशनल मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूँ, R1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ R1 प्लस BR3। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, BR3 मैंने क्यों किया, अगर आप B से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2B क्यूब, और 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्लस 2B क्यूब अगर करूँ 2B स्क्वायर अगर करूँगा तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2AB में से यहाँ B बन जाएगा तो इनको ऐड करने पे यहाँ 0 आ जाएगा। माइनस 2B था और इसमें इसको ऐड करूँगा तो प्लस B जो होगा, माइनस 2B से B खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना, माइनस B माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब। तो माइनस बी को बाहर निकाल के 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो पहले ऑपरेशन देखिए, याद रहे स्टूडेंट, अगर किसी को डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं आ रहा तो वो रफली आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऑपरेशन यूज किया तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रफली आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्लस ऐड किया, इसके साथ R3 में b का मल्टीप्लाई किया 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर निकाल दिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही बचा। अब देखिए 2ab, ये तो डायरेक्ट है, 2ab माइनस 2ab 0 आ गया। इधर देखिएगा माइनस 2b है, प्लस किया मैंने इसमें b का मल्टीप्लाई किया तो b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, माइनस 2b से b निकाल दिया, क्या बचा, माइनस b माइनस ए स्क्वायर b और माइनस बी क्यूब। इन तीनों से मैंने माइनस b अगर बाहर निकाल देता हूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बना स्टूडेंट। तो मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो क्या बन गया, माइनस b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। R2 बिल्कुल सिमिलर आपकी रहेगी 2ab, ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर 2a, ये हो गया 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे स्टूडेंट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बना यहाँ पे 1 0 माइनस बी और इधर 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर 2a 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब ऐसा क्या मैं और करूँ स्टूडेंट कि और जीरो हमारे पास मिले, और जीरो कैसे आपके पास मिलेंगे, तो क्या ऐसा क्या किया जाए। अब अगर मैं इसमें, याद रखिए
R2 के लिए अगर मैं सॉल्व करूं, देखिए R2 के लिए स्टूडेंट मैं सॉल्व कर रहा हूं R2 माइनस AR3। बहुत ध्यान से देखिएगा, R2 में अगर मैं AR3 करता हूं तो देखिए ये बन रहा 2AB, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। अब 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a से अगर मैं करता हूँ तो इसमें से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ एक बार लेके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस ऑपरेशन को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऑपरेशन यूज किया, फर्स्ट तो बिल्कुल सेम रहा 1 0 माइनस बी। R2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं 2AB माइनस 2AB, यहाँ आपके पास 0 आ जाएगा। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर निकाल दिया तो आपके पास बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रफली जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो पेन निकाल के इनको इस ऑपरेशन को रफली सॉल्व कीजिएगा। अब 2a माइनस करेंगे तो माइनस a प्लस का a क्यूब और प्लस का ए बी स्क्वायर बन जाएगा, तो वो डायरेक्ट मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ। a बाहर निकाल के 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया और R3 एज वेल एज कॉपी कर दीजिए 2b माइनस 2a और ये क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे फिर से R2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ध्यान रहे स्टूडेंट, होल स्क्वायर कहाँ से हुआ, एक तो ये आपके पास ऑलरेडी था और एक R2 से आपने क्या कर दिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर ले लिया। इतनी बात क्लियर है। अब जो आपके पास डिटर्मिनेंट बनी 1 0 माइनस बी, यहाँ क्या बन गया 0 1 a और ये बन गया 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें। डायरेक्ट एक्सपेंड कैसे होगा, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रो वाइज में चल रहा हूँ, रो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो 1 के साथ जो आएगा 1 इंटू दिस कितना आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस और माइनस देखिए प्लस हो जाएगा 2a इंटू ए क्या हो जाएगा 2a क्यूब। ये बात क्लियर है। अब 0 के लिए मैं सॉल्व करूँगा तो 0 के लिए कुछ भी हो 0 ही रहेगा। अब देखिए माइनस b के साथ मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस 2a इंटू 0 0 रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये स्क्वायर ये आपका यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर लेके चले। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आप क्या बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर अगर निकाल दूंगा तो प्लस का ए स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 2b स्क्वायर। अब आपको क्या मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब और इसको सॉल्व करके क्या निकल के आ गए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2 है 2 और 1 कितना हो गया 3 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। और यही आपको क्या चाहिए था स्टूडेंट RHS, यही आपका क्या था RHS। ये क्यूब होगा सर, यहाँ क्यूब हमको निकालना होगा, तो ये इतना आप नोट कर दीजिए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट 14 क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ और ये सॉल्विंग
क्वेश्चन लास्ट होगा, इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बाई ऑपरेशन आप जाना चाह रहे हैं तो बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करके अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, LHS में सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं ऑपरेशन इसमें यूज करना, ऑपरेशन के थ्रू मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a से मैंने मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड कर लिया और a² + 1, फिर a भी बिल्कुल ऐसे ही रहने दिया, ac ये रहने दिया। दूसरे वाले पे आ रहा हूँ, ab, यहाँ भी बिल्कुल b से मैंने मल्टीप्लाई किया, b से डिवाइड किया और b² + 1, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा ना, b से मैंने मल्टीप्लाई किया, b से डिवाइड किया और यहाँ bc। फिर आप देखेंगे ca, cb और इसमें भी मैंने c से मल्टीप्लाई, c से डिवाइड कर लिया। अब क्यों ऐसा किया, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा स्टूडेंट। ऐसा इसलिए किया, अब देखिए a बन गया, a कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, r2 से कॉमन लिया b, r1 से कॉमन लिया a और r3 से कॉमन लिया c। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर r1, r2 एंड r3। ABC आपका कॉमन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, a² + 1/a बना, तो इसको मैं क्लियरली कर देता हूँ, a + 1/a मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या बना, b बचा, यहाँ c। अब b बाहर निकाल दिया, a यहाँ पे रह गया। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ b + 1/b हो जाएगा और ये आपके पास बच जाएगा c। इधर आपके पास क्या बचेगा, c बाहर ले लिया, a, यहाँ b और यहाँ बिल्कुल वही c + 1/c। इतनी कहानी सेट हो गई स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ मैं कैसे सॉल्व करूँगा। अब देखिए R2 के लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, R2 - R1 एंड R3 के लिए भी सॉल्व कर रहा हूँ, R3 - R1। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, A B C तो ठीक है। अब क्या निकल के आ गया, R1 में तो कोई भी ऑपरेशन यूज़ नहीं हो रहा, सिमिलर आपने कॉपी किया। R2 के लिए हो रहा, R2 - R1, A माइनस ये करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -1/a। b + 1/b माइनस b करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/b और c - c 0। अब बिल्कुल सिमिलरली यहाँ भी आपका -1/a आ गया, यहाँ b - b 0 आ गया, c + 1/c - c 1/c आ गया। अब ये आपके पास निकल के आ गया स्टूडेंट। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, अगर मैं C1 में a का मल्टीप्लाई करता हूँ, C2 में b का मल्टीप्लाई करता हूँ और C3 में c का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये हमारी फिनिश हो जाएगी। अब याद रखिए, डिटर्मिनेंट में जिसका हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, a b c तो था ऑलरेडी, मैंने क्या किया, C1 में तो a का मल्टीप्लाई किया तो a से डिवाइड करना पड़ेगा, C2 में b का मल्टीप्लाई किया तो b से डिवाइड करना पड़ेगा और C3 में c से मल्टीप्लाई किया तो c से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपके पास क्या बना, a से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया a² + 1, यहाँ a से किया तो ये आ गया -1 और -1, b से मल्टीप्लाई किया तो ये बना b², यहाँ क्या बना 1, ये क्या बना 0, इधर c से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया c², ये 0 और ये 1। अब ये आपके पास बन गया स्टूडेंट। चाहे तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड अगर करते हैं हम तो बहुत ध्यान से, इससे ये कट जाएगा। एक्सपेंड a² + 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूं तो आपके पास
थोड़ा मैं इस तरीके से बना के आपको दे रहा हूँ। फिर -b² सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा -1 0 -1 1 और +c² अगर मैं करूँ c², देखिए c² यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ c², तो आपके पास क्या बनेगा -1 1 -1 0। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट तो देखेंगे a² + 1 के साथ क्या निकल के आ जाएगा 1 × 1 1 0 का 0 तो × 1। फिर -b² के साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट -1 × 1 कितना हो गया -1 और ये तो 0 ही रहेगा। और +c² के साथ -1 × 0 0 और माइनस क्वेश्चन में है यानी 0 और माइनस +1, ये आपका आ गया। अब आपके पास रिजल्ट क्या बना a² + 1 -b² और +c², और आपको 1 + a² + b² + c², यही आपके पास RHS था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है स्टूडेंट। अब आप देखिएगा 15 जो आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आपके पास है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 एंड देन डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू। बहुत पहले तो आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, तो पहले आप इतना नोट कर दीजिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए 15 क्वेश्चन मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है। अब कहाँ पे गलती होगी ये भी बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 3/3 का। अब कोई मैट्रिक्स है जी 3/3 का, कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2, फिर ले लिया A3 B3 और C3, ठीक है भाई। और आपको बोला हुआ है देन के ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू क्या होगा, कह के कुछ आंसर दे रखे हैं। के डिटर्मिनेंट ए होगा, k² डिटर्मिनेंट ए होगा, k³ डिटर्मिनेंट ए होगा, 3k डिटर्मिनेंट ए होगा। तो सबसे पहली बात 3k से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो जो डिटर्मिनेंट आएगी आपकी, अगर k से आप k a कर रहे हैं, यहाँ k a कर रहे हैं तो k से यहाँ मल्टीप्लाई, और जब मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। क्या आएगा k a1 k b1 k c1 k a2 k b2 k c2 फिर k a3 k b3 और k c3, यही बनेगा। अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे स्टूडेंट तो k तो पहले से आएगा बाहर, फिर k दूसरी रो से, k थर्ड रो से, और अंदर क्या बच जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो आप देखेंगे ये क्या बन गया k³ और डिटर्मिनेंट a, यानी आपके पास जो आंसर होगा वो होगा C। और गलती होने की क्या पॉसिबिलिटी थी, कई स्टूडेंट ऐसा लिख सकते थे, अगर हम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के बेस पे जाते हैं, कहीं पे के ए अगर आपके पास लिखा होता है तो इसको जर्नली हम के डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं। अगर इसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो वहाँ गलती हो सकती है, बट उसने गिवन कर रखा है कि मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है और तब जाके आपको क्या करना है, ये निकालना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें दे रखा है पहला डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात बिल्कुल सही है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सेकंड है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट टू अ मैट्रिक्स, ये भी बात सही है, डिटर्मिनेंट क्या करता है, एसोसिएट करता है मैट्रिक्स को। थर्ड देर का डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो थर्ड वाला है उसमें दोनों बातें हैं कि जो मैट्रिक्स है वो एसोसिएट भी करता है और स्क्वायर भी होता है। और चौथा है नन ऑफ दीज, तो इसका मतलब क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि एसोसिएट भी करता है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को और स्क्वायर भी होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका 4.2 एक्सरसाइज फिनिश होता है।
अगली एक्सरसाइज पे जब हम जाएंगे तो बड़ा आसान एक्सरसाइज है आपका एरिया ऑफ सिमेट्री, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पे अगली एक्सरसाइज होगी 4.3। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, याद रखिए स्टूडेंट। जो क्वेश्चन हमने इसमें छुड़वाए हैं वो आप पक्का कीजिएगा सॉल्व। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, आप पूछ सकते हैं और उसका अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन करके देंगे। थैंक यू।